वेलकम टू सिंपल मैथ्स बाय पारुल। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8B प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन नंबर 6 to 10 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 5% लॉस। मोहन ने कुछ नंबर ऑफ नोटबुक्स खरीदे। कितने नंबर ऑफ नोटबुक्स वो हमें नहीं पता, तो हम सपोज कर लेंगे कि एक्स नोटबुक्स मोहन ने खरीदा। एंड कितने रुपीज में खरीदा? 600 रुपीज में। दैट मीन्स इस एक्स नोटबुक का कॉस्ट प्राइस है 600 रुपीज। इन एक्स नोटबुक्स को मोहन ने 600 रुपीज में खरीदा ना। अब फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि ही सोल्ड 1/4 ऑफ देम एट 5% लॉस। एक्स की 1/4 वैल्यू जितनी होगी, दैट इज x/4। तो ये x/4 नोटबुक्स को मोहन ने सेल कर दिया। कैसे सेल किया? लॉस पे, 5% लॉस पे सेल किया मोहन ने इन x/4 नोटबुक्स को। x में से x/4 नोटबुक्स को सेल कर दिया मोहन ने, तो रिमेनिंग कितनी नोटबुक्स बची? इस x में से हम x/4 को माइनस कर देंगे। सॉल्व करेंगे, वैल्यू मिलेगी 3x/4। ये है रिमेनिंग नोटबुक। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस रिमेनिंग नोटबुक्स को मोहन कितने प्राइस में सेल करे सो दैट उसको ऑन द होल गेन हो 10% का। दैट मीन्स हमें 3x/4 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। मोहन चाह रहा है कि ऑन द होल, दैट इज टोटल x नोटबुक्स को सेल करने पर गेन हो 10% का। तो हमें ये SP फाइंड आउट करना है। हमें रिमेनिंग 3x/4 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। कब? जब मोहन को टोटल एक्स नोटबुक्स सेल करने पर गेन हो रहा है 10% का। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू गेन प्लस CP। ये होता है सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अगर हमें इन 3x/4 नोटबुक्स का CP पता चल जाए एंड उसका गेन पता चल जाए, तो हम सेलिंग प्राइस की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो अब हम पता करेंगे कि इन 3x/4 नोटबुक्स को सेल करने पर गेन कितना होगा एंड इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ये हम पता करेंगे। इससे पहले हमें टोटल एक्स नोटबुक्स का कॉस्ट प्राइस गिवन है एंड इसको सेल कर रहे हैं 10% गेन पे। तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं ना। अब इस फॉर्मूला को हम फॉर एक्स नोटबुक्स के लिए यूज करेंगे। गेन परसेंट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे, गेन को एज इट इज लिखेंगे। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। CP को हम एक्स नोटबुक्स का CP है 600 रुपीज, तो यहाँ 600 लिखेंगे इंटू 100%। सॉल्व करते हैं, परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। इक्वेशन मिला 10 इज इक्वल्स टू गेन बाई 6। 10 इंटू 6, गेन की वैल्यू निकल के आई 60। ये गेन कौन सा गेन है? एक्स नोटबुक्स को जब मोहन 10% गेन पर सेल कर रहा है, तो एक्चुअल में उसको गेन कितना हो रहा है? 60 रुपीज का। दैट मीन्स मोहन टोटल एक्स नोटबुक्स को सेल करने पर मोहन चाहता है कि उससे 60 रुपीज प्रॉफिट हो। एक्स में से x/4 नोटबुक्स को सेल करने पर उससे लॉस हो रहा है 5% का। तो लॉस अमाउंट कितना हो रहा है वो अब हम कैलकुलेट करेंगे। हम जानते हैं लॉस परसेंट का फॉर्मूला, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू लॉस बाय CP इंटू 100%। ये है लॉस परसेंट का फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हम x/4 नोटबुक्स के लिए यूज करेंगे। तो x/4 नोटबुक्स का लॉस परसेंट हमें गिवन है 5%, तो यहाँ 5% लिख देंगे। लॉस की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो लॉस को एज इट इज लिख देंगे। CP की वैल्यू हमें नहीं पता फॉर x/4 नोटबुक्स, तो हम अभी CP की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर x/4 नोटबुक्स। एक्स नोटबुक्स का CP है 600 रुपीज, तो यहाँ से हम वन नोटबुक का CP फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना होगा? 600 बाई x रुपीज। सो देयरफॉर x/4 नोटबुक्स का CP कितना होगा? इस 600 बाई x फ्रैक्शन में हम x/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू मिलेगी x से x कैंसिल, 4 1 जा 4, 5 जा 20, 0, 150 रुपीज। तो x/4 नोटबुक्स का CP हो गया 150 रुपीज। दैट मीन्स x/4 नोटबुक्स को सेल किया जा रहा है, उसका कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया ₹150। दैट मीन्स इन x/4 नोटबुक्स को खरीद रहे हैं 150 रुपीज में, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 150 रुपीज। सो फॉर x/4 नोटबुक्स हम लॉस परसेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। x/4 नोटबुक्स के लिए लॉस परसेंट की वैल्यू है 5%, तो इसके प्लेस पे हम 5% लिखेंगे। लॉस फॉर x/4 नोटबुक्स हमें फाइंड आउट करना है, तो लॉस को एज इट इज लिखेंगे। CP फॉर x/4 नोटबुक्स है 150 रुपीज, हमने अभी अभी कैलकुलेट करा, तो CP के प्लेस पे 150 लिखेंगे इंटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 ना। अब इस 3 को हम LHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू लॉस ना। अब इस 2 को हम LHS में ले जाएंगे तो ये डिवाइड करेगा, 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू लॉस। इसको सॉल्व करने पे लॉस की वैल्यू निकली 15/2,
which is equals to 7.5. Loss is equals to 7.5 rupees. तो x/4 नोटबुक्स को जब मोहन सेल कर रहा है उसे लॉस हो रहा है ₹7.5 का। मोहन चाहता है कि टोटल x नोटबुक्स को सेल करने पर 60 रुपीज का गेन हो, बट इस पार्ट से दैट इज x/4 नोटबुक को सेल करने पर से तो लॉस हो गया 7.5 रुपीज का। दैट मीन्स मोहन के पॉकेट में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं आया, बल्कि जो पॉकेट में था उसमें से भी 7.5 रुपीज निकल गया। तो वो चाहेगा कि बचे हुए रिमेनिंग नोटबुक्स को सेल करने पर ये 60 रुपीज भी गेन हो जाए एंड प्लस ये 7.5 रुपीज जो पॉकेट से निकले थे एज अ लॉस अमाउंट वो भी यहाँ से रिकवर हो जाए। तो अगर 3x/4 नोटबुक्स को सेल करने पर उसको इतना टोटल गेन हो रहा है, तब जाके उसको टोटल x नोटबुक्स पर 60 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 60 प्लस 7.5 आ जाएगा 67.5। तो गेन अमाउंट हमने फॉर रिमेनिंग नोटबुक्स फाइंड आउट कर लिया। सीपी कितना हो जाएगा 3x/4। तो इन रिमेनिंग नोटबुक्स को सेल करने पर अगर मोहन को 67.5 रुपीज का गेन होगा, तब जाके मोहन को टोटल x नोटबुक्स को दैट इज इस पार्ट को भी एंड इस पार्ट को भी टोटल x नोटबुक्स को सेल करने पर उसे 60 रुपीज का गेन होगा। अब हम सीपी ऑफ 3x/4 नोटबुक्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। x नोटबुक्स का सीपी है 600 रुपीज। सो 1 नोटबुक का सीपी कितना होगा 600 डिवाइडेड बाई x रुपीज। तो 3x/4 नोटबुक्स का सीपी कितना होगा, इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x/4 से। 600 डिवाइडेड बाई x इंटू 3x/4। 4 150 जा 600, 153 जा 450, 450 रुपीज। दैट मीन्स इन रिमेनिंग नोटबुक्स का सीपी है, तो सीपी ऑफ 3x/4 नोटबुक्स निकल के आया 450 रुपीज। अब इन रिमेनिंग 3x/4 नोटबुक्स का सीपी पता चल गया एंड गेन वैल्यू पता चल गई। तो अब हम एसपी फाइंड आउट कर सकते हैं। जानते हैं गेन का फॉर्मूला होता है गेन इज इक्वल्स टू एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ से हम एसपी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एसपी को राइट हैंड साइड में रखेंगे, सीपी को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। गेन प्लस, तो हमें इक्वेशन मिला एसपी इज इक्वल्स टू गेन प्लस सीपी। तो हम इस इक्वेशन से दैट इज फॉर 3x/4 नोटबुक्स हमें इक्वेशन मिला सेलिंग प्राइस का एसपी इज इक्वल्स टू गेन प्लस सीपी। तो 3x/4 नोटबुक्स का गेन अमाउंट है 67.5 रुपीज। तो गेन के प्लेस पे हम लिख दिए 67.5। सीपी की वैल्यू है 450 रुपीज। तो यहां से हम एसपी फाइंड आउट कर लेंगे। कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू मिली 517.5 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस रिमेनिंग नोटबुक्स निकल के आया 517.5 रुपीज। दैट मीन्स इन रिमेनिंग नोटबुक्स को मोहन अगर 517.5 रुपीज में सेल कर रहा है, तब जाके उसे टोटल एक्स नोटबुक्स पर गेन होगा 10% का। तो ये सेलिंग प्राइस हमसे पूछा जा रहा था, विच इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। राजू एक वॉच को सेल कर रहा है 5% प्रॉफिट पर। अगर उस वॉच को वो 11% प्रॉफिट पर सेल करेगा तो उसका सेलिंग प्राइस 24 रुपीज ज्यादा हो जाएगा। किससे ज्यादा? जो सेलिंग प्राइस इस टाइम पे था जब वो 5% प्रॉफिट पर उसको सेल किया। हमें फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच। वॉच का कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। एक बार और क्वेश्चन को समझते हैं। एक वॉच है, इस वॉच को राजू सेल कर रहा है 5% के प्रॉफिट पर। दैट मीन्स जब प्रॉफिट परसेंट 5% है तो इसका कुछ सेलिंग प्राइस होगा जिसको हम SP1 से डिनोट करते हैं। फर्दर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर राजू इसी वॉच को 11% प्रॉफिट पर सेल करेगा, दैट मीन्स अगर इस वॉच को सेल करने पर प्रॉफिट परसेंट होगा 11%, तब इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आएगा, सपोज कर लेते हैं SP2, ये सेलिंग प्राइस इस सेलिंग प्राइस से 24 रुपीज ज्यादा होगा। दैट मीन्स तो SP2 कितना ज्यादा है? 24 रुपीज ज्यादा है SP2 किससे? SP1 से। तो SP1 में हम 24 रुपीज ऐड कर देंगे तो वो SP2 के इक्वल हो जाएगा। हम इस इक्वेशन को हमें यूज करना है। इसके लिए हमें सेलिंग प्राइस 1 की दैट इज SP1 एंड SP2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस वॉच का पूछा जा रहा है। हमें वॉच का कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है। हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच बी x। तो हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय CP इंटू 100
परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे हम 5% लिखेंगे, प्रॉफिट को एज इट इज लिखेंगे एंड इस सीपी के प्लेस पे हम एक्स लिखेंगे जो कि हमने एज्यूम कर रहा है इनटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये एक्स एलएचएस में जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन मिलेगी 5x इज इक्वल्स टू 100 इंटू प्रॉफिट। ये 100 एलएचएस में आएगा तो डिवाइड करेगा, 5x बाई 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट अमाउंट निकल के आया x बाई 20 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5% प्रॉफिट पर इस वॉच को कितने अमाउंट में सेल किया जा रहा है, दैट इज SP1 हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। यहाँ सेलिंग प्राइस को SP1 से डिनोट किया गया है तो हम यहाँ SP1 लिखेंगे, SP1 माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ प्रॉफिट की वैल्यू है x बाई 20 रुपीज, तो प्रॉफिट के प्लेस पे x बाई 20 लिखेंगे, SP1 को एज इट इज लिखेंगे, यही फाइंड आउट करना है हमें, माइनस CP के प्लेस पे हम x लिखेंगे जो कि कंसिडर करा है CP हमने खुद से। अब इस x का साइन यहाँ माइनस है, LHS में ये वाला x जाएगा तो साइन प्लस हो जाएगा। कैलकुलेट करें, 20 वन जा 20 प्लस 1, 21x बाई 20 हुआ SP1। दैट मीन्स इस वॉच को जब 5% प्रॉफिट पे सेल किया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस निकल के आ रहा है 21x बाई 20 रुपीज। फर्दर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब इस वॉच को 11% प्रॉफिट पे सेल किया जाएगा तो सेलिंग प्राइस होगा SP2 रुपीज। अब हम इस SP2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोनों केस में प्रॉफिट परसेंट भले ही डिफरेंट हो लेकिन वॉच वही है, तो कॉस्ट प्राइस वॉच का सेम होगा। इस केस पे कॉस्ट प्राइस है x रुपीज वॉच का, तो यहाँ भी कॉस्ट CP जो है वो x रुपीज होगा वॉच का। अब वॉच का जब इस वॉच को 11% प्रॉफिट पर सेल किया जा रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस है SP2। हम जानते हैं प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100%। इस प्रॉफिट परसेंट के प्लेस पे लिखेंगे 11%। प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है तो एज इट इज प्रॉफिट को लिखेंगे, CP को लिखेंगे x रुपीज इंटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये x LHS में जाएगा तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 100 LHS में आएगा तो डिवाइड करेगा, तो प्रॉफिट की वैल्यू निकल के आई 11x बाई 100 रुपीज। हम जानते हैं प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP होता है, यहाँ SP को हम SP2 कंसिडर किए हैं तो SP2 लिखेंगे, SP2 माइनस CP। प्रॉफिट के प्लेस पे हम 11x बाई 100 लिखेंगे, SP2 के प्लेस पे SP2 लिखेंगे, माइनस CP के प्लेस पे हम x लिखेंगे। तो अब इस x का साइन यहाँ नेगेटिव है, ये x LHS में आएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, 100 वन जा 100 प्लस 11, 111x बाई 100। तो SP2 सेलिंग प्राइस, SP2 की वैल्यू निकल के आ गई 111x बाई 100। दैट मीन्स जब राजू इस वॉच को 11% प्रॉफिट पर सेल कर रहा है तो उसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट हो गया 111x बाई 100। क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 11% प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस होगा दैट इज SP2, ये ज्यादा है SP1 से। कितना ज्यादा है, 24 रुपीज ज्यादा है। दैट मीन्स SP2 इज इक्वल्स टू SP1 प्लस 24। इस इक्वेशन पे हम SP1 एंड SP2 की वैल्यू प्लेस करेंगे एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। SP1 की वैल्यू निकल के आई थी 21x बाई 20 रुपीज, SP2 की वैल्यू निकल के आई थी 111x बाई 100 रुपीज। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस 11% के प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस है वो 24 ज्यादा है किससे, इस 5% के प्रॉफिट पर जो सेलिंग प्राइस है दैट इज SP1 से। SP1 कम है, SP2 ज्यादा है, तो SP2 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 24 रुपीज ज्यादा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब SP1 में अगर हम 24 रुपीज ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा SP2। इसी इक्वेशन में हम SP1 एंड SP2 की वैल्यू पुट करेंगे। SP1 के प्लेस पे 21x बाई 20 पुट करेंगे प्लस 24, SP2 के प्लेस पे 111x बाई 100 पुट करेंगे, तो 24 इज इक्वल्स टू 111x बाई 100 माइनस 21x बाई 20। 100 एंड 20 का LCM होगा 100।
100 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले? 1 से। फिर 1 न्यूमरेटर 111x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिलेगा 111x माइनस 20 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 100 मिले? 5 से। तो न्यूमरेटर 21x में भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मिलेगा 105x, मिलेगा 6x बाई 100 ना। अब ये 100 यहाँ डिवीजन फॉर्म में है, LHS में जाएगा तो 24 से मल्टीप्लाई होगा ना। ये 6 यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में LHS में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हम सॉल्व करते हैं। 6 4 ज़ा 24, x की वैल्यू निकल के आई 400 रुपीज़। हमने CP ऑफ द वॉच को x कंसिडर करा था, जिसकी वैल्यू निकल के आई ₹400। तो वॉच का कॉस्ट प्राइस पता चल गया 400 रुपीज़। यही चीज़ हमसे पूछी गई थी, तो 400 रुपीज़ इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। एक रिस्ट वॉच है, उस पर डिस्काउंट है 9% का, एंड उस वॉच का लिस्ट प्राइस है 1400 रुपीज़। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्क्ड प्राइस। हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है एंड सेलिंग प्राइस इस रिस्ट वॉच का हमें फाइंड आउट करना है। रिस्ट वॉच पर टैग लगा हुआ है एंड उस पर 1400 रुपीज मार्क्ड है, दैट मीन्स 1400 रुपीज मार्क्ड प्राइस हुआ। इस वॉच पर डिस्काउंट अवेलेबल है 9% का, तो डिस्काउंट परसेंट हो गया 9%। हमें फाइंड आउट करना है डिस्काउंट अमाउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दिस वॉच, हमें फाइंड आउट करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज फॉर्म में तो गिवन है 9%, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। नाउ इस रिस्ट वॉच का डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है, तो इस डिस्काउंट पर 9%, तो इसके प्लेस पे हम 9% लिख देंगे। रिस्ट वॉच का डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे डिस्काउंट को एज इट इज लिख देंगे। एंड रिस्ट वॉच का मार्क्ड प्राइस गिवन है 1400 रुपीज, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे इनटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, एंड ये इक्वेशन मिली 9 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाई 14। अब इस 14 को हम LHS में ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 14 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट, वैल्यू मिली 126 रुपीज। तो डिस्काउंट अमाउंट निकल के आ गया 126 रुपीज। वॉच पर जो प्राइस मार्क्ड है वो है 1400 रुपीज। इस अमाउंट पर डिस्काउंट मिल रहा है 126 रुपीज का। हम फॉर्मूला जानते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। वॉच का मार्क्ड प्राइस है 1400 रुपीज एंड फाइंड आउट डिस्काउंट अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिया 126 रुपीज का। 126 रुपीज शॉपकीपर छोड़ दे रहा है, तो कितने रुपीज में सेल कर रहा है? इस 1400 रुपीज में से माइनस करेंगे 126 रुपीज को, तो जो वैल्यू मिलेगी वो सेलिंग प्राइस हो जाएगी। वैल्यू मिली 1274 रुपीज। ये सेलिंग प्राइस इस मार्क्ड प्राइस से कम है, तो कस्टमर को 1400 रुपीज ना देके कम अमाउंट देना पड़ेगा, 1274 रुपीज ही देना पड़ेगा, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिल गया 126 रुपीज का। So 1274 is the selling price, which is the answer, and 126 rupees is the discount. This is also the answer. Question number 9 solve करते हैं। A shopkeeper sells an article for rupees 248.50 after allowing a discount of 10%. Find the list price of the article. ये सेलिंग प्राइस है आर्टिकल का, एंड इस आर्टिकल पर डिस्काउंट दिया गया 10% का। दैट मीन्स 10% का डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल को सेल किया जा रहा है 248.50 रुपीज पर। हमें लिस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। लिस्ट प्राइस मींस मार्क्ड प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। हमें मार्क्ड प्राइस गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेंगे मार्क्ड प्राइस भी x रुपीज। लेट मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल भी रुपीज x। डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमें 10%, एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है 248.50 रुपीज। हमें x की वैल्यू दैट इज मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फाइंड आउट करना है। हमें मार्क्ड प्राइस पता है, डिस्काउंट परसेंट पता है, तो हम डिस्काउंट अमाउंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं।
हम जानते हैं कि डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। आर्टिकल का डिस्काउंट परसेंट हमें गिवन है 10%, तो यहाँ पे तो डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। आर्टिकल का डिस्काउंट अमाउंट हमें गिवन नहीं है, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल भी हम एज्यूम किए हैं एक्स, तो मार्क प्राइस के प्लेस पे हम एक्स लिख देंगे इनटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, ये एक्स लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से। 10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, ना इस इक्वेशन में ये 100 मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड करेगा। तो इक्वेशन मिली 10/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू डिस्काउंट। डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू मिली x/10 रुपीज, तो हमें डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू x के टर्म्स में मिली, दैट इज x/10 रुपीज। ना अब हम दूसरा फॉर्मूला जानते हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। आर्टिकल पर प्राइस जो मार्क्ड है, दैट इज आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है x रुपीज, एंड इस प्राइस पर डिस्काउंट मिल रहा है x/10 रुपीज का। इस x रुपीज में से x/10 रुपीज शॉपकीपर छोड़ दे रहा है, तो कितने अमाउंट में शॉपकीपर सेल कर रहा है आर्टिकल को। कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम इस मार्क्ड प्राइस x में से x/10 को छोड़ देंगे, दैट मीन्स माइनस कर देंगे, तो कुछ जो वैल्यू मिलेगी वो थोड़ी कम होगी। उस कम वैल्यू पर शॉपकीपर आर्टिकल को सेल कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 248.50, तो इस सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 248.50 लिख देंगे। मार्क प्राइस की वैल्यू है x, डिस्काउंट की वैल्यू है x/10। तो इक्वेशन मिला जिसमें एक वेरिएबल है x। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। 110 का एलसीएम 10 होता है, 1 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 10 मिले, 10 से, तो न्यूमरेटर x में भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वैल्यू मिलेगी 10x। 10 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि एलसीएम 10 मिले, 1 से, तो न्यूमरेटर x में भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x इंटू 1। 10x माइनस x 9x/10 हो जाएगा। अब ये 10 एलएचएस में जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 248.50 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 9x। अब ये 9 एलएचएस में आएगा तो डिवाइड करेगा, 248.50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू x। ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे 100 आएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब 2485 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54। अब एक डेसिमल पॉइंट 0, एक डेसिमल पॉइंट से 0 आएगा, 9 1 ज़ा 9, अगेन इस डेसिमल से यहाँ एक 0 आएगा, 9 1 ज़ा 9। तो फाइनली x की वैल्यू निकल के आई 276.11 रुपीज। हमने आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस को x एज्यूम करा था, जिसकी वैल्यू हमें मिली 276.11 रुपीज। ये मार्क्ड प्राइस हमसे पूछा जा रहा था, तो ये आंसर निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। एक शॉपकीपर आर्टिकल को बाय कर रहा है 450 रुपीज में, दैट मीन्स ये आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हो गया। फिर वो उस पर मार्क कर रहा है कितना अमाउंट, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 20% ज्यादा मार्क कर रहा है शॉपकीपर उस आर्टिकल पर, जिसको कि वो 450 रुपीज में खरीदा है। फर्स्ट पार्ट में हमें मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का फाइंड आउट करना है, तो हमें गिवन है कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 450 रुपीज, एंड हमें फाइंड आउट करना है मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन में मार्क्ड प्राइस को डिफाइन किया गया है कि कॉस्ट प्राइस का 20% जो वैल्यू निकल के आएगी, उतना वैल्यू अगर हम ऐड कर देंगे कॉस्ट प्राइस पर, तो वो मार्क्ड प्राइस मार्क कर रहा है शॉपकीपर। तो सबसे पहले हम 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करें। सीपी के प्लेस पे हम 450 अमाउंट लिखेंगे, ऑफ को हम मल्टीप्लीकेशन साइन से रिप्लेस कर देंगे।
वैल्यू मिली 90 रुपीज। सो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस की वैल्यू मिली 90 रुपीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से 90 रुपीज ज्यादा जो प्राइस होगा मार्क प्राइस कहलाएगा। तो कॉस्ट प्राइस है 450, इस अमाउंट से 90 ज्यादा कितना होगा? हम ऐड कर लेंगे 450 प्लस 90, जो वैल्यू निकल के आएगी वही मार्क्ड प्राइस की वैल्यू है। वैल्यू मिली 540 रुपीज। तो आर्टिकल के मार्क्ड प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 540 रुपीज। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड आउट हो गया 540 रुपीज मार्क्ड प्राइस। ना अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ ही सेल्स द आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट। इसी आर्टिकल को शॉपकीपर सेल कर रहा है 10% डिस्काउंट पे, तो हमें अब सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट परसेंट गिवन है 10%, सेलिंग प्राइस हमें फाइंड आउट करना है। आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 540, जो कि हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करा था, जिस पर शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, वो हमें फाइंड आउट करना है। ये डिस्काउंट तो परसेंटेज फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, तब जाके सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर लेंगे। हम जानते हैं डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100% होता है। डिस्काउंट परसेंट 10% गिवन है, तो इस डिस्काउंट परसेंट के प्लेस पे हम 10% लिखेंगे। इस डिस्काउंट को हम एज इट इज लिखेंगे। मार्क्ड प्राइस 540 हमने कैलकुलेट करा, तो इस मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे 540 रुपीज लिखेंगे इंटू 100%। परसेंट साइन से परसेंट साइन कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। इक्वेशन मिला 10 इज इक्वल्स टू डिस्काउंट बाय 54 इंटू 10। इस 54 को हम LHS में ले जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, एंड इस 10 को हम LHS में ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो ये डिवाइड करेगा। सॉल्व करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई ₹54। दैट मीन्स आर्टिकल पर जब शॉपकीपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, दैट मीन्स वो 54 रुपीज का डिस्काउंट दे रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अमाउंट निकल के आया 54 रुपीज। तो किस पर दे रहा है? इस मार्क्ड प्राइस 540 रुपीज पर। तो हम सेलिंग प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे? यूजिंग द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। मार्क्ड प्राइस की वैल्यू है 540 रुपीज माइनस डिस्काउंट अमाउंट की वैल्यू है 54 रुपीज। करेंगे, वैल्यू मिलेगी 486 रुपीज। मीन्स आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट शॉपकीपर इसको सेल कर रहा है 486 रुपीज में। सेकंड का आंसर है 486 रुपीज। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर शॉपकीपर इस आर्टिकल को 496.80 रुपीज में सेल करता है, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट होगा? तो वो कितना परसेंट का डिस्काउंट देगा, ये डिस्काउंट परसेंट हमें कैलकुलेट करना है। आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 540 रुपीज। अगर शॉपकीपर इसको 496.80 रुपीज में सेल कर रहा है, दैट मीन्स ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। इतने अमाउंट में अगर शॉपकीपर सेल कर रहा है, तो हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं, डिस्काउंट बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100%। तो हमें डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट करने के लिए डिस्काउंट एंड मार्क्ड प्राइस दोनों पता होना चाहिए। तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस तो हमें पता है 540 रुपीज, लेकिन डिस्काउंट अमाउंट हमें नहीं पता। तो पहले तो हम अब डिस्काउंट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, फिर हम डिस्काउंट परसेंट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस है 540 एंड सेलिंग एंड उसको सेल किया जा रहा है लेस 540 से कुछ कम वैल्यू में, दैट इज 496.80 में ही। तो कितना रुपीज का डिस्काउंट शॉपकीपर दे रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम मार्क्ड प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा। मार्क प्राइस के प्लेस पे हम 540 लिखेंगे, सेलिंग प्राइस के प्लेस पे 496.80 लिखेंगे। वैल्यू मिली 53.20 रुपीज। तो डिस्काउंट की वैल्यू निकल के आई 53.20 रुपीज। अब हमें डिस्काउंट अमाउंट भी पता है एंड मार्क्ड प्राइस आर्टिकल का पता है, तो हम डिस्काउंट परसेंट इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्काउंट अमाउंट के प्लेस पे हम 43.20 लिखेंगे, मार्क्ड प्राइस के प्लेस पे हम 540 लिखेंगे इंटू 100%। जीरो से जीरो कैंसिल, डेसिमल पॉइंट रिमूव होगा तो नीचे डबल जीरो आएगा। 10 से 10 कैंसिल, सेकेंड जीरो से ये जीरो कैंसिल। 432/54%। इसको सॉल्व करें, 432 को डिवाइड करेंगे 54 से। 54 8 432, दैट मीन्स वैल्यू मिली 8%।
तो डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू निकल के आई 8%, विच इज द आंसर। सो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 6 to 10। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन सिंपल लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस को सिस्टमैटिकली वॉच करना है, देन जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।